अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आज हम वीकली एनालिसिस के साथ संडे वेबिनार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उस्ताद और हसीब। तो आज चले हम स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी लोगों का वेट कर लेते हैं, वो आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के वीकली एनालिसिस फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट वीक की देख लेते हैं कि कौन-कौन से इवेंट्स थे और उनके इंडिकेटर्स क्या आए। जैसे कि मंडे को तो लास्ट मंडे को तो जापानीज़ जो है बैंक हॉलिडे था और कुछ खास इंडिकेटर्स नहीं थे। उसके बाद यूएसडी के नेगेटिव इंडिकेटर्स आते रहे। ठीक है। लास्ट वीक कुछ खास नहीं था, क्योंकि लोग वापस आए थे तो हॉलीडेज से ज़्यादा लिक्विड नहीं थी मार्केट। ठीक है, तो अब फुली लिक्विड हो चुकी है। जापानीज येन भी इंडिकेटर बेहतर आए, पाउंड के भी बेहतर आए। ठीक है। इसके अलावा पॉवेल की स्पीच थी, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट के ऊपर। ठीक है। तो उसके बाद पाउंड का ट्रेड बैलेंस था जो नेगेटिव आया, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव आया। ठीक है। यूएसडी के इंडिकेटर्स जिनको हम बेहतर देख रहे थे, हम ठीक है, तो वो नेगेटिव आए। कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स जो है इसकी नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी जो है डॉलर स्ट्रेंथ में चला गया। ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट जो था इसका काफ़ी पॉजिटिव आया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो रही है अब, तो वो भी पॉजिटिव थी। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं इनकी। इंडस्ट्रीज जब ओपन होती हैं तो वर्कर्स आते हैं, जब वर्कर्स आते हैं तो क्या होता है कि रोजगार जो है इंक्रीज होता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब बढ़ती है ना, तो उसमें एक चीज होती है कि जितनी उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, तो उतना ही इंडस्ट्रीज काम ज्यादा करती हैं। जब वो इंडस्ट्रीज के अंदर काम ज्यादा होता है ना, तो वो लेबर भी ज़्यादा हायर करते हैं। लेबर जब ज़्यादा हायर करेंगे, तो क्या होगा कि अ, बेरोज़गारी कम होगी, ठीक है? तो उसी का इम्पैक्ट जो है मार्केट ने बहुत ज़्यादा लिया है। देखें जो फ़ोरकास्ट हो रही थी, वो 0.5% की हो रही थी। ठीक है? लेकिन 1.6% इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है आया डाटा। तो ये काफ़ी बड़ा मार्जिन था। जिसने बीट किया, तो उस वजह से डॉलर जो है वो उसने स्ट्रेंथ पकड़ी। ठीक है। ये तो थे लास्ट वीक के एनालिसिस। दिस वीक में देख लेते हैं अपकमिंग वीक में कि क्या होने वाला है। चाइनीज का जीडीपी आया है, वाओ गुड। ये सॉरी, चाइनीज का जीडीपी है मंडे को। हाँ, तो ये बेटर जो है इसकी फोरकास्ट हो रही है। 4.9% से 2.6%। देखते हैं एक्चुअल क्या आता है। एक ये खास इवेंट होगा। ये जो वाला जो इवेंट है, ये एयूडी और जो है एनजेडी के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल सकता है। चाइनीज की कोई भी न्यूज़ है, वो इसके ऊपर एयूडी और एनजेड के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो मंडे कुछ खास नहीं रहेगा। यूएसडी बैंक हॉलिडे है, तो मार्केट जो है थोड़ी-सी स्लो रहेगी। तो इसमें अब क्या करना चाहिए? यूएस में हॉलिडे होता है तो मार्केट सारी जो है वो बहुत स्लो होती है। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी होती है। वो उसमें क्या होता है कि जैसे गोल्ड है ना, हर दफ़ा नहीं होता लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। तो गोल्ड जो है ना एक रेंज बनाता है। ठीक है। जो यूएसडी सेशन स्टार्ट होगा ना, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा तो गोल्ड एक रेंज बनाएगा। ये रेंज हो सकती है वॉलेटिलिटी के गोल्ड ने पहले ही एक रेंज बनाई हुई है। ठीक है। तो उस रेंज के अंदर क्या होगा कि इसने लेट्स सपोज कि अगर 60 पिप की रेंज बनाई है ना, अगर इसकी पूरी की पूरी 60 पिप की रेंज ले ली जाए, तो क्या होगा कि आपने रेंज के ऊपर से इसको सेल करना होता है और रेंज के नीचे से इसको बाय करना होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट जो रेंज बनती है ना, वो बनती है
30 टू 40 पिप की, ठीक है? 30 टू 40 पिप की रेंज बनती होती है जिस दिन यूएस हॉलिडे होता है। तो आपने क्या करना है, जब आपने बॉटम से बाय करना है ना, तो 30 पिप और भी नीचे रख देना है सेल, ठीक है? 30-40 पिप की ये वाली रेंज होगी और 30 पिप जब आप एसएल नीचे कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये 60 टू 70 पिप का जो है एरिया बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि गोल्ड इतना बड़ा जो है ना मूव दे दे, जिस दिन बैंक हॉलिडे होता है। तो आप रेंज के नीचे से बाय करें, ऊपर टीपी रखें, यहाँ से फिर सेल कर दें, नीचे टीपी रखें और 30 पिप ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है? तो इस तरह 4-5 ट्रेड आपको मिल जाएँ तो आप अच्छा खासा जो है प्रॉफ़िट बना सकते हैं। ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जब यूएस बैंक हॉलिडे होता है, ठीक है? इस तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, मंडे को बैंक हॉलिडे है, इसका मैंने बता दिया कि किस तरह आपने गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है और कुछ ख़ास इवेंट नहीं है ट्यूसडे को भी अ, ठीक है? उसके बाद वेडनेसडे को देखा जाए तो भी कुछ ख़ास इवेंट नहीं है। उसके अलावा हाँ, वेडनेसडे को ख़ास इवेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट इवेंट है। अ, जो बैंक ऑफ कनाडा है, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, तो ये डिसाइड करेगी कि जो है कैड का कैनेडियन कैनेडियन डॉलर का नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो इनकी जो है पॉलिसी है, इनके अंदर मुझे लग रहा है कि ये डोविश कोई ना कोई बात करेंगे, ठीक है? और ओवरनाइट रेट चेंज भी है इनका, तो इसके ऊपर भी ख़ास ख़्याल रखिएगा। रेट में तो कोई नहीं करेंगे, ये सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, तो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी देखने वाली होगी, ठीक है? उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अ, ये कब है? हाँ, वेडनेसडे को, ठीक है? तो ये कैड के लिए ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसके ऊपर ख़ास ख़्याल रखिएगा। क्योंकि कैड ऑल्दो हाइज़ के ऊपर है, तो हो सकता है कि वहाँ से ये इसको थोड़ा-सा डाउनसाइड पे देखें। अच्छा, इसके बाद यूएसडी प्रेज़िडेंट है, इसका बाइडेन की स्पीच है, तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। ठीक है? ये मेन इवेंट है, पूरे वीक का मेन इवेंट हो सकता है। तो जैसे अ, इसको कह लें, इमरान खान ने इलेक्शन जीतते ही किए थी स्पीच की थी और उसमें उसने अपने जो है 5 साल का वो क्या-क्या करेगा, तो उसने सारे सेट किए थे अपने टारगेट्स वगैरह और ये वो ना, तो जो है बाइडेन इसी स्पीच के अंदर वो बातें भी करेगा, ठीक है? कि वो आगे डॉलर को कहाँ पे देख रहा है, अपनी इकोनॉमी को कहाँ पे देख रहा है और उसने क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ऐसी बातें करेगा, तो ये बड़ा ख़ास इवेंट है, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, ठीक है? उसके बाद थर्सडे है, थर्सडे को मॉर्निंग में ही अ, एयूडी का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि एयूडी भी जो है अपने हाइज़ के ऊपर है और इनकी इकोनॉमी और इनका जो बैंक है वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, इनकी इकोनॉमी भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही, इनका जो बैंक है, उन्होंने इसको रखा हुआ है बुलिश साइड पे रखा हुआ है, ठीक है? उनकी ट्यून जो है बुलिश है। तो इसके ऊपर आप ख़्याल रखिएगा कि इनकी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आता है, ठीक है? तो कैनेडियन की मॉनेटरी पॉलिसी है, एयूडी की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, जापानीज़ येन को देखा जाए तो इनकी आउटलुक रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी है जापानीज़ येन की भी। हाँ, ये 2 थर्सडे को ये 2 इम्पोर्टेंट हो गए। जापानीज़ येन की भी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बाद यूरो की भी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है? तो ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बेली स्पीक बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद फ्राइडे को है सीपीआई है एनजेडी का और उसके बाद फ्राइडे को लेटर ऑन पीएमआईज़ हैं, यूरो की भी पीएमआईज़ हैं और पाउंड की भी पीएमआईज़ हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक काफ़ी लिक्विड और लुक्रेटिव लग रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है? तो काफ़ी वोलेटिलिटी होगी और बड़ी लिक्विडिटी होगी मार्केट के अंदर, तो अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये तो था फंडामेंटल्स, ठीक है?
अगर फॉरेक्स लाइव के ऊपर आए तो यहाँ पे कुछ खास कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने प्लान बनाया है कि अब डॉलर के ऊपर हमें रिलायंस जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो ये सारी आप देख लीजिएगा, इसको डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है? चलते हैं हम अपने टेक्निकल्स की तरफ। टेक्निकल्स में देखें तो सबसे पहले हम डॉलर के अंदर जाएँगे। डॉलर को देखते हैं कि डॉलर में क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर। हाँ जी। अच्छा, लास्ट वीक हम लोगों ने एनालिसिस किए थे, आप लोगों को याद होगा कि डॉलर था जो वो यहाँ पे था, इस बार के ऊपर था। तो हम क्या देख रहे थे कि ये वाला एक एरिया, ये इस वाली रेजिस्टेंस को देख रहे थे कि ये वाली क्लियर होनी चाहिए। मार्केट क्या गई है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर गई है, वहां से रिजेक्शन मिली है, फिर उसको टच किया है, फिर रिजेक्शन मिली है, अब इसको क्रॉस कर लिया है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है आप। ठीक है, तो लास्ट वीक ये रहा है। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या है, नेक्स्ट वीक के लिए आप इसको देखें, डॉलर को ये थोड़ा सा बैक बाउंस करे इसके ऊपर। ठीक है, इस वाली स्पॉट के ऊपर बाउंस करे और यहाँ से आप इधर तक इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखें, अगर इधर भी इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर टेस्ट करें और यहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको ट्रेड करेंगे डॉलर को, क्योंकि ये थोड़ी-सी बुलिश ट्यून के अंदर है। तो बाउंस और ये ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर जो है बाउंस करे और यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है? तो ये थे आज के लिए ना, अभी तक की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से डॉलर के एनालिसिस। हाँ, फंडामेंटल चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो मार्केट है किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन जो नज़र आ रहा है अभी तक वो ये सेम वाली ये मूव नज़र आ रही है, ठीक है? तो इसके ऊपर आप नज़र रखें। इसके अलावा अ, गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड को। हाँ जी, तो गोल्ड की बड़ा टाइट रेंज के अंदर चला गया है। लास्ट वीक फ्राइडे को ये वाली बार बनी थी, बड़ी बार, और हम इसको देख रहे थे कि ये थोड़ा-सा अ, इस जगह ये वाली जो है एरिया मार्क किया था, ये वाला, ठीक है? ये वाला एरिया मार्क किया हुआ था और हम क्या देख रहे थे कि या तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है? या इसको थोड़ा-सा नीचे आने दें और यहाँ से इसको बाय करें आप। बाय साइड पे देख रहे थे इसको हम यहाँ से बाय देख रहे थे, ठीक है? मार्केट ऊपर गई, ऊपर क्योंकि लेवल ड्रॉ किया हुआ था, इसके ब्रेकआउट का वेट करना था और कहा था मैंने आपसे कि इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे टेस्ट करें और फिर इसको आपने ऊपर देखना है। तो इसने यहीं पे आके एक रेंज बड़ी टाइट बना ली है। लास्ट वीक एक न्यूज़ भी थी कि जो है अमेरिका उसने ताइवान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं, तो हो सकता था कि चाइनीज़ का उसके ऊपर रिएक्शन आता, लेकिन उनका इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर उनका रिएक्शन आता तो मार्केट बुलिश चली जाती। उनका रिएक्शन नहीं आया, डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ी हुई है डॉलर ने, तो गोल्ड ने क्या किया, इसी रेंज के अंदर रहा, ठीक है? तो अब इस गोल्ड के लिए क्या है, इसका पहले ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। गोल्ड का अगर ओपन इंटरेस्ट देखा जाए, तो जिस दिन से ये रेंज कर रहा है, उस दिन से इसका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ भी हो रहा है। आखिरी 3 दिन, लास्ट 3 डेज़, इन तीनों बार्स के ऊपर ओपन इंटरेस्ट इसका गिरा है। लास्ट जो है वो डाउन बार बनी है, डाउन बार बनने के बावजूद क्या हुआ है कि ओपन इंटरेस्ट गिर गया है इसका। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सेलर्स नहीं है। सेलर जो है सेलिंग साइड पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सेलिंग नहीं है, ये बायर्स हैं जो अपनी ट्रेड क्लोज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड नीचे आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट की यही खूबसूरती है कि बंदे को पता चल जाता है कि मार्केट जो है अपनी वीकनेस की वजह से नीचे आ रही है, या जो है किसी दूसरे पेयर जैसे गोल्ड के साथ यूएसडी का पेयर है, तो यूएसडी की स्ट्रेंथ की वजह से नीचे आ रही है। तो ये यूएसडी की स्ट्रेंथ की वजह से नीचे आया है, इसमें अपनी कोई वीकनेस नहीं है गोल्ड के अंदर, ठीक है?
तो इसमें अब नेक्स्ट वीक के लिए हम देखें तो 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर सेलर्स मौजूद नहीं है। इसने एक रेंज बनाई हुई है, टाइट रेंज बनाई हुई है और सेलर्स नहीं है, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो इसने बाय जाना है तो मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है? लोगों को सेल दिखा के फिर बाय किया जाएगा इसको, ठीक है? सेल दिखा के फिर बाय किया जाएगा। आप लोगों ने वेट करना है कि ये वाली स्पॉट ब्रेक हो, जब तक ये स्पॉट ब्रेक नहीं होती तब तक आप लोगों ने सेल साइड पे नहीं देखना, ठीक है? और सेम इसी तरह जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, तो तब तक आप लोगों ने बाय साइड पे नहीं देखना। लेट्स सपोज़ कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग देती है और ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज़ आ जाता है, तो फिर हम इसको बाय करेंगे यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक हम इसको बाय करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है और ओपन इंटरेस्ट फिर गिर जाता है, तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है? ये वाला जो है एक स्ट्रॉन्ग एरिया है बाय के लिए। फिलहाल इसके अंदर सेलर्स नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म बता दूँ। तो डॉलर की स्ट्रेंथ जो है वो इसको नीचे गिरा सकती है सिर्फ़, और इसके अलावा कोई सेंटिमेंट आ जाए तो उसका कहा नहीं जा सकता। तो 2 सिनेरियो है, या तो ये ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसा ऐसा बहुत कम होता है कि एक डाउन मूव हो रही है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। ये सारी डाउन मूव के ऊपर ओपन इंटरेस्ट गिरता रहा है। तो यही बताता रहा है कि इसके अंदर सेलर्स नहीं है, ठीक है? अब सेलर्स नहीं है तो यहाँ पे आके अगर सेलर्स एंटर होते हैं तो इसका मतलब है कि वो बड़ी चीप प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको क्या होगा कि ऊपर जाके महँगी प्राइस के ऊपर फिर सेल करेंगे। तो आप वेट करें, मार्केट जहाँ तक आती है, ओपन इंटरेस्ट गिरता है, तो इसको बाय करें इस लेवल से, ठीक है? और दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ पे जाए, इसको ब्रेक करे, ये वाली जो इसने रेंज बनाई है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ आ जाए, इंक्रीज़ आने के बाद इसके ऊपर रिटेस्ट करे और फिर आप इसको बाय करें इस वाली एरिया तक, ठीक है? ये सिनेरियोज़ हैं गोल्ड के लिए। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। 1 मिनट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूरोप पे चलते हैं। 1 मिनट वेट। हाँ जी, यूरो को देखा जाए, लास्ट वीक हम कहाँ पे थे? लास्ट वीक हम इस वाली बार के ऊपर थे, ठीक है? इस वाली बार के ऊपर थे, मैंने आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली एक स्पॉट है, ठीक है? लास्ट वीक ये 2 बार बनी हुई थी, मार्केट यहाँ पे थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली स्पॉट है और यूरो जो है वो बेरिश है, डाउन साइड पे है। आपने सिर्फ वेट ये करना है कि ये वाला एरिया ब्रेक हो। कौन से वाला एरिया? ये वाला एरिया, ठीक है? ये वाला 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, सॉरी। अ, अच्छा, लास्ट वीक बता रहा था मैंने कि हम यूरो को बेरिश देख रहे थे। मैंने ये कहा था कि ये वाली लाइन ब्रेक होने दें। सेम उसी तरह हुआ कि ये ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई और मार्केट यहाँ तक आ गई। यहाँ तक हम लोग इस मार्केट को देख रहे थे, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट ने भरपूर साथ दिया और इसको हम ओपन इंटरेस्ट भी इसको सेल दिखाता रहा और अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली यूरो के अंदर, ठीक है? यूरो के अंदर मैंने देखा काफ़ी दोस्तों ने जो है अच्छा पैसा बनाया, जैसे यूरो एनजेडी, यूरो कैड और ऐसे पेयर्स के अंदर जो करेंसीज़ वीक थी और जो करेंसी स्ट्रॉन्ग थी, उनको यूरो के साथ ट्रेड किया, ठीक है? और काफ़ी पैसे बनाए। देखें तो ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ ही होता आ रहा था। अब नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ को नोट करें आप लोग कि 1 मिनट, एक चीज़ नोट करें कि मार्केट अपने एक लेवल के ऊपर आके खड़ी है। एक तो ये वाला लेवल है, ठीक है? और यहाँ पे देखें तो ये वाली बार को देखें, जब मार्केट ने इसको क्रॉस किया था, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ था। सॉरी, वॉल्यूम जो था इंक्रीजिंग आ रहा था, ठीक है? वॉल्यूम इंक्रीजिंग आ रहा था जब इसने ब्रेक किया था।
अब जब इसको रीटेस्ट किया ना, तो तब देखें वॉल्यूम इस बार के ऊपर, ये वाला वॉल्यूम कितना बड़ा आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ इस एरिया से मार्केट को रिजेक्शन मिली। ये वाला जो एरिया था ना मार्केट, एक मिनट, मैं ड्राइंग क्लियर करके क्रॉस हेयर पकड़ के ना, वहां से आपको ये वाला, ये दो वॉल्यूम से ना, तो मार्केट जब भी यहाँ पे आई, तो आप देखें कितनी इसको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिजेक्शन मिली और कितना ज्यादा वॉल्यूम आया। ठीक है, ये, ठीक है, तो ये चीज है। अब देखें तो उसके मुकाबले में यहाँ पे मार्केट आई है, वॉल्यूम कितना है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी जो है लेवलिंग कर गया है। ठीक है, लास्ट जो सेल की बार बनी है, मार्केट अपनी स्पॉट के ऊपर आके खड़ी है, ये स्पॉट है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, और ओपन इंटरेस्ट लेवलिंग कर गया है। इसका मतलब है कि न्यू सेलर्स जो है ना वो बहुत कम है, सेलर्स का प्रेशर कम हो रहा है। जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर इंटर हुए थे वही हैं, नए सेलर्स इंटर नहीं हुए। ठीक है, और बायर्स तो बिल्कुल भी नहीं है ना मार्केट के अंदर। अब क्या होगा कि ये सेलर्स यहाँ से या तो एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, इस लेवल को देखते हुए सेलर्स एग्जिट करेंगे। अगर सेलर्स एग्जिट एग्जिट करते हैं तो मार्केट यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, रेजिस्टेंस है। अगर सेलर्स एग्जिट नहीं करते, ठीक है, मार्केट, आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे, बार जो है नीचे बने, क्लोजिंग नीचे दे, और इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आ जाए, तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने पेनिट्रेट कर दिया है इस एरिया के अंदर। ठीक है, अगर सेलर्स पेनिट्रेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सॉरी, सेलर्स पेनिट्रेट करते हैं तो इसको यहाँ से इधर तक देखेंगे यूरो को। ठीक है, अब क्योंकि इसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, मंडे को तो इसके अंदर कुछ खास मूव होने वाली नहीं है, क्योंकि यूएसडी हॉलीडे है। ठीक है, तो इसकी फिर मॉनेटरी पॉलिसी है वेडनेसडे को, तो उसमें भी डिसीजंस होंगे कि यूरो को वो किस साइड पे देख रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने ट्रेड करना है। मंडे को मूवमेंट नहीं होगी, ट्यूसडे को देखें कि ओपन इंटरेस्ट जो है इसका इंक्रीज आता है, ये एरिया ब्रेक होता है, तो फिर यहाँ तक आपने ट्रेड करना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। ठीक है, अगर यहाँ से सेलर्स हो सकता है कि मार्केट टॉप तक चली जाए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आके क्योंकि लेवल हुए हैं, सेलर्स का प्रेशर कम हुआ है, सही है, तो ये दो सिनेरियोज हो सकते। जहाँ पे मेरी जो है ना आवाज ब्रेक हो, तो आप मुझे बता दिया करें कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं हम। एक तो नंबर पे तो उससे जो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, नंबर के ऊपर डायरेक्ट कॉल नहीं करनी चाहिए किसी को भी, पहले बंदा मैसेज करता है, पूछता है कि आप फ्री हैं कि नहीं है, तो दूसरा बताए कि मैं फ्री हूँ, फिर बंदा नंबर के ऊपर कॉल करे ना। अच्छा जी, तो पाउंड में देखा जाए, पाउंड में क्या है, पाउंड हम नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक यहाँ पे खड़े थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर है, तो ये इसी रेंज के अंदर रहेगी। ठीक है, आल्दो इसने ये ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग फिर ऊपर जाके होगी और नेक्स्ट बार फिर ऊपर चलेगी। ठीक है, इसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद फिर मार्केट गिर रही है, फिर गिर रही है। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट एक मिनट, ओपन इंटरेस्ट देख लें इसका, पाउंड का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं पहले। हाँ देखें, आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी मार्केट अपने टॉप के ऊपर होती है, अपने हाईज के ऊपर होती है, जैसे डबल टॉप के ऊपर होती है, ठीक है, डबल टॉप पे है और इसने क्या हुआ है, आपकी कैंडल बनाई है, इस वाली कैंडल के ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, इसके ऊपर भी डिक्रीज हुआ। अब आपकी कैंडल बनी है, मार्केट अपने टॉप
टॉप के ऊपर है, डबल टॉप बना रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ओपन इंटरेस्ट गिरा हुआ हो। इसका मतलब है कि बायर नहीं है मार्केट के अंदर। जब बायर नहीं है तो वो डबल टॉप को ब्रेक नहीं कर सकेगी, ठीक है? जब डबल टॉप को ब्रेक नहीं कर सकेगी तो मार्केट नीचे गिरेगी। ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ था कि ओपन इंटरेस्ट को आपने डबल टॉप के ऊपर या किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरह ट्रेड करना है। तो ये देखें, लास्ट 2 डेज़ से इसका गिर रहा था। तो इसका मतलब है कि ये सेलर्स नहीं है, पाउंड के अंदर अभी भी सेलर्स नहीं है, ठीक है? पाउंड के अंदर सेलर्स नहीं है, मार्केट जो है सिर्फ डबल टॉप की वजह से गिरी है और जो बायर्स हैं उन्होंने एग्ज़िट किया है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट यही एरिया है इसका, ठीक है? ये फिर यहाँ से ऊपर चली जाएगी मार्केट, सही है? या तो यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर यहाँ तक आएगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी। क्योंकि इसकी भी जो है फंडामेंटल्स हैं नेक्स्ट वीक में, तो उनके ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। जो है पाउंड को लॉन्गर टर्म के लिए बाय में देखा जा रहा है, ठीक है? इसको लॉन्गर टर्म के लिए ना 1.9 के ऊपर देखा जा रहा है, अभी 1.3 के ऊपर फिर रहा है, तो लॉन्गर टर्म के लिए इसको 1.9 में देखा जा रहा है। तो यहाँ तक जाने के लिए इसको 1 साल भी लग सकता है, सही है? तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं पाउंड के अंदर, क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो इसका मतलब है सेलर्स मार्केट में नहीं है। बाकी डॉलर के ऊपर आपने नज़र रखनी है, डॉलर के अंदर कोई भी आने वाली मूव पाउंड को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। बस इसी जापानीज़ येन को देख लेते हैं एक दफ़ा। हाँ जी, जापानीज़ येन के अंदर एक ये वाला एरिया बना हुआ है, ठीक है? ये वाला एरिया है, इसके लिए रेजिस्टेंस जो क्रिएट करेगा। तो क्या होगा? अच्छा जी, इसका ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं, टाइम भी थोड़ा रह गया है, तो आज सिर्फ़ इसको जापानीज़ येन को ही देखते हैं। हाँ जी, जापानीज़ येन का ओपन इंटरेस्ट पिछले 3 दिन से इंक्रीज़ होता आ रहा है। ठीक है, मार्केट रेंज के अंदर है, तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, कोई यहाँ पे, ये किसकी सपोर्ट है, ठीक है? ये इसकी सपोर्ट बनी हुई है। अ, आप क्या करें, इसके अंदर ही रहेगी मार्केट, ठीक है? इस रेंज के अंदर ही रहेगी, हो सकता है कि यहाँ पे चली जाए, ठीक है? तो ये वीक होता ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि यूएसडी जो है जेपीवाई उसके अंदर आपको बाय की एंट्री मिलेगी। जापानीज़ येन नीचे गिरेगा, यूएसडी ऊपर जा रहा है, तो आप लोगों को यूएसडी जेपीवाई के अंदर जो है ना, वो अच्छी ट्रेड मिल सकती है बाय की, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा हम ऑयल को थोड़ा-सा देख लेते हैं। क्योंकि काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि ऑयल के ऊपर जो है वो ज़रूर शेयर किया करें, ऑयल के ऊपर वो ट्रेडिंग करते हैं, और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लेवल जो है ना, लेवल टू लेवल ट्रेड किया जाए तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। इसके लेवल जो है ना बहुत अच्छे प्ले आउट होते हैं। ऑयल की डाउन बार बनी है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो गया है। ऑलमोस्ट जो है वो 13,000 एंड 793 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्लोज हुए हैं गोल्ड ऑयल के अंदर, ठीक है? तो इसका मतलब है कि सेल बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है, बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है। एक ये वाला लेवल बनता है, कौन सा? ये वाला एक लेवल बनता है, ठीक है? इसके अंदर अभी सेलिंग नहीं हुई स्टार्ट, यहाँ से अगर ब्रेक होता है इसके अंदर, प्रॉफिट टेकिंग अगर स्टार्ट हुई तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई तो मार्केट यहाँ तक आएगी, नहीं तो आप इसको इस लेवल तक देख सकते हैं। ये वाला नेक्स्ट लेवल होगा ऑयल के लिए। ऑयल कभी भी लॉन्गर टर्म के लिए ना 60 से ऊपर नहीं जाएगा। ये जो 60 है, इससे ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूँ। तो ये बात शो कर रही है कि सेलर्स नहीं है, बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है। अगर बायर्स प्रॉफिट टेकिंग को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ तक आएगी, यहाँ से फिर मार्केट इधर तक चली जाएगी, ठीक है? तो इस वाले लेवल को देखें। ये थे आज के अगले वीक के लिए एनालिसिस हमारे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।